ममता बनर्जी का मतलब शासन प्रशासन से हटने के बाद भी ममता बनर्जी का भूत काम करता है, समझे, और वो करता रहेगा जब तक वो अंदर जेल नहीं जाएगी। और इसके सारे कुकर्मी और जो देशद्रोही हैं, जो घुसपैठिए हैं, जब तक अरेस्ट कर कर अंदर नहीं हो जाए या अपने उसको बांग्लादेश में डिपोर्ट नहीं कर दिया जाए। प्रधानमंत्री को भी गाली गलौज करती है, होम मिनिस्टर को गाली गलौज करती है, डिफेंस मिनिस्टर को गाली गलौज करती है, पूरे सिस्टम को, हाई कोर्ट और सभी को गाली गलौज कर रही है। इसका मतलब समझ जाइए कि ममता या क्या नाम है उनका, ममता बानो, शी हैज़ गॉन हे वायर, एंड शी इज़ क्रिएटिंग न्यूसेंस, बिग न्यूसेंस इन द कंट्री। और उनको इमीडिएटली जो अरेस्ट करना चाहिए और अरेस्ट कर कर उनकी जगह जेल में है। उनकी जगह कहीं भी देश के शासन प्रशासन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है इलेक्शन, उसमें नहीं होना चाहिए। और इमीडिएटली राष्ट्रपति शासन इसलिए लगना चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट या राष्ट्रपति गवर्नर के रिकमेंडेशन पर लगा देती तो ये भट से सुप्रीम कोर्ट आ जाती। ये सिर्फ सीजेआई नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, इससे राष्ट्रपति भी परेशान हो गई। जब राष्ट्रपति गई वहाँ पर तो ये प्रोटोकॉल होता है किसी भी मुख्यमंत्री का कि राष्ट्रपति अगर आपके स्टेट पे जाएगा तो आप उसको रिसीव कीजिएगा, उनके साथ मंच पर शेयर कीजिएगा। लेकिन वो तल्ख में क्या बोल रही हैं कि मुझे उतना फुर्सत नहीं है, कोई बार बार अगर बंगाल आएगा तो हम उसके पीछे घूमेंगे, हम तो जनता के नेता हैं, हम जनता के साथ चलेंगे। तो जनता किस जनता की नेता है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है घुसपैठियों, आतंकवादियों, देशद्रोहियों की नेता है। वही अंजाम जो उसने दिया वहाँ पर मालदा में उसने अंजाम दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। ममता बनर्जी के राज्य में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जी हाँ, ये मैं नहीं बल्कि खुद देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई टिप्पणियां हैं, जहां पर न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है बल्कि राज्य की ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को लेकर के ममता सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। आपको याद दिला दें कि बुधवार को 7 न्यायिक अधिकारियों को एसआईआर का काम करते वक्त प्रोटेस्ट के दौरान बंधक बना लिया गया और इस तरीके का वहां पर विरोध प्रदर्शन और उपद्रव देखने को मिला कि खुद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। और अब ये पूरा का पूरा जो मामला है वो एनआईए की ओर से जांच किया जा रहा है। इस पूरे मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत 35 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस तल्ख टिप्पणी के बाद ये कहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ध्रुव जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ममता बनर्जी इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रही है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को जो बंधक बनाया गया उसको लेकर के इनका क्या कुछ कहना है, हम इनकी राय जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव का माहौल है, 2 फेज में वोटिंग होनी है 23 और 29, लेकिन उससे ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी जो है वो ममता सरकार को लेकर के देखने को मिल रही है। देखिए, ममता सरकार और खासकर ममता बनर्जी इन टोटो अगर आप देखें तो ये सिर्फ सीजेआई नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, इससे राष्ट्रपति भी परेशान हो गई। जब राष्ट्रपति गई वहाँ पर तो ये प्रोटोकॉल होता है किसी भी मुख्यमंत्री का कि राष्ट्रपति अगर आपके स्टेट पे जाएगा तो आप उसको रिसीव कीजिएगा, उनके साथ मंच पर शेयर कीजिएगा। लेकिन वो तल्ख में क्या बोल रही हैं कि मुझे उतना फुर्सत नहीं है, कोई बार बार अगर बंगाल आएगा तो हम उसके पीछे घूमेंगे, हम तो जनता के नेता हैं, हम जनता के साथ चलेंगे। तो जनता किस जनता की नेता है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है घुसपैठियों, आतंकवादियों, देशद्रोहियों की नेता है। वही अंजाम जो उसने दिया वहाँ पर मालदा में उसने अंजाम दिया कि चाहे तुम इलेक्शन कमीशन से करवा लो, चाहे मुख्यमंत्री मतलब को हटाकर या मुख्यमंत्री का पावर सस्पेंड कर कर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जो है इन ड्यू प्रोसेस
सारे जो है जितने भी कोर्ट्स को भी, जजेज को भी लगा दो SIR प्रोसेस के लिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज ये स्टेज से बार बार कह रही हैं, एक बार नहीं नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन कैमरा कह चुकी है कि अगर 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 जैसे राहुल विंसी भी कहते हैं, समझे, कि अगर TMC को वोट नहीं मिला तो पूरे बंगाल में तहलका मच जाएगा, आग लग जाएगा, हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एपिसोड था और माननीय चीफ जस्टिस का भी आँख खुल गया। रात को 2 बजे तक मॉनिटर कर रहे थे जग कर, समझे ना, और सुओ मोटो एक्शन लिया। कोई पिटिशनर नहीं गया बताने के लिए, या इलेक्शन कमीशन नहीं गया, या हमारे तरह कोई एक्टिविस्ट लॉयर नहीं गया, सुओ मोटो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इसका जो है एक्शन लिया ऑन बेसिस ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। तो नाउ यू अंडरस्टैंड, शी इज़ नॉट अबाइडिंग बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, not giving due respect. She is not abiding and giving due respect to Chief Justice order. She is not abiding the Election Commission of here rules and regulations कि वो सीधा कहते हैं SIR नहीं होने देंगे। और जो गलत लोग हैं उनको भी आप सही ठहराओ, नहीं सही ठहराओगे तो ये हंगामा फसाद होगा, सीधा चैलेंज की हुई है, समझे, इमीडिएटली। और प्रधानमंत्री को भी गाली गलौज करती है, होम मिनिस्टर को गाली गलौज करती है, डिफेंस मिनिस्टर को गाली गलौज करती है, पूरे सिस्टम को, हाई कोर्ट और सभी को गाली गलौज कर रही है। इसका मतलब समझ जाइए कि ममता, या क्या नाम है उनका, ममता बानो, शी हैज़ गॉन हे वायर, एंड शी इज़ क्रिएटिंग न्यूसेंस, बिग न्यूसेंस इन द कंट्री। और उनको इमीडिएटली जो अरेस्ट करना चाहिए, और अरेस्ट कर उनकी जगह जेल में है। उनकी जगह कहीं भी देश के शासन प्रशासन, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है इलेक्शन, उसमें नहीं होना चाहिए। और इमीडिएटली राष्ट्रपति शासन इसलिए लगना चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट भी जो अगर बीजेपी या NDA गवर्नमेंट या राष्ट्रपति गवर्नर के रिकमेंडेशन पर लगा देती तो ये भट से सुप्रीम कोर्ट आ जाती, और सुप्रीम कोर्ट में इनके हवाबाज लोग बैठे हुए हैं। याद है 2017 से पहले का वो दौर जहां पहचान का संकट था और विकास का, लेकिन फिर आया एक संकल्प, एक सन्यासी का शपथ पत्र। 9 वर्षों का हिसाब। उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू था, योगी सरकार के राज में आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य अब सपना नहीं, हकीकत है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ के भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर छलांग। बेरोजगारी दर 17% से घट करके मात्र 2.4% पर। बीते 9 वर्षों में यूपी ने डरना छोड़ दिया है। योगी सरकार के शासन में आज अपराधी सलाखों के पीछे है या प्रदेश से बाहर। माफियाओं की 6000 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध संपत्ति या तो जब्त हुई या तो ध्वस्त। माफियाओं के अवैध किलों पर जब न्याय का चक्र चला तो जनता ने कहा अब सुरक्षित है हमारा उत्तर प्रदेश। योगी सरकार के राज में सिर्फ कानून ही नहीं, आज यूपी की सड़कें दुनिया से बात कर रही हैं। एक्सप्रेसवे प्रदेश से लेकर के यूनिवर्सिटी समिट तक आज हर जिला विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है। यूपी अब देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। 6 चालू एक्सप्रेसवे, 7 पर काम जारी, जो देश के सबसे ज्यादा है। यूपी 21 एयरपोर्ट्स वाला राज्य है जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी शामिल है। 9 शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार। 500 वर्षों का इंतजार हुआ खत्म। अयोध्या में रामलला विराजे, काशी का कायाकल्प हुआ और ब्रज की गलियां एक बार फिर से चहक उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास भी है और विरासत भी। यही है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये 9 साल सिर्फ सत्ता के नहीं, विश्वास के हैं, सेवा, सुशासन और सुरक्षा के हैं। अभी तो ये झांकी है, उत्तर प्रदेश को उत्तम से सर्वोत्तम बनाना बाकी है। संकल्प से सिद्धि, नव निर्माण के 9 वर्ष। समझे ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, इस सेक्शन की तरह हम जो इसको जो है प्रेसिडेंट रूल को इन्वॉक करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो फिर से वो इसीलिए आदमी जो है वो कहता नहीं है
चोर चोरी से जाए सीना जोड़ी से नहीं जाता है। अपने ही कुकर्म में, अपने खोदे हुए गड्ढे में वो जो है खुद गिर गई है। और अब जिनको कन्विंस कर कर रिलीफ ले सकती थी, या जिनको कन्विंस कर कर देयर इज ए ऑर्डर ऑफ इन द ऑनरेबल बागची कोर्ट एंड ऑनरेबल CJI कोर्ट, देयर वाज ए ऑर्डर, देयर इज ए डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट। यही एक वर्ड है जो डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द ममता बनर्जी गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके तहत डिफिसिट ऑफ ट्रस्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को साइड कर दिया गया कि आप SIR नहीं का मामला छोड़िए, हम लोग करवा लेते हैं, और 3 राज्यों के जजों को भार दिया गया। अब 3 राज्यों के जज तो निरपेक्ष थे, उनको क्या लेना देना भाई। तो उन्होंने जब सही बात कही, गलत लोगों का नाम काटा, तो सब जो हथियार लेकर वहाँ जमा हो गए। तो इससे तो साफ जाहिर हो गया ना कि आपकी मनोदशा क्या है। आज भले ही जो है आपका मुख्यमंत्री अब नहीं है इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, लेकिन आपका भूत काम कर रहा है। हाँ, तो ममता बनर्जी का मतलब शासन प्रशासन से हटने के बाद भी ममता बनर्जी का भूत काम करता है, समझे। और वो करता रहेगा जब तक वो अंदर जेल नहीं जाएगी। और इसके सारे कुकर्मी और जो देशद्रोही हैं, जो घुसपैठिए हैं, जब तक अरेस्ट कर कर अंदर नहीं हो जाए या अपने उसको बांग्लादेश में डिपोर्ट नहीं कर दिया जाए। अच्छा सर, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये भी कहा कि मेरी शक्तियां तो छीन ली गई है, क्योंकि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो अब चुनाव आयोग की ओर से देखा जा रहा है। जितने भी हाई पोस्ट में बैठे हुए अधिकारी थे उनका तबादला कर दिया गया है। ऐसे में अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है राज्य का, मालदा में जिस तरीके से उपद्रव हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग है। हाँ। राज्य वही है, जो मैकेनिज्म वही है, पुलिस वही है, सारे लोग वही है। तो जब आप मैकेनिज्म जो है जब वही है सेंटर का या स्टेट का, तो केवल इंसान बदला है, सिस्टम तो वही है ना। तो इंसान बदलने से ये हैवानियत कहाँ से आ जाती है भाई। इसका मतलब पीछे में कोई ना कोई आपका भूत बनकर जो हैवानियत कर रहा है। तो ये ममता बनर्जी का भूत अभी भी जिंदा है। जिस तरह राहुल गांधी सीधा कहते हैं कि सरकार किसी की बन जाए, सिस्टम चलेगा कांग्रेस का, सिस्टम चलेगा राहुल गांधी का, कहते हैं ना कि चाहे जुडिशरी हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो या एनी प्लेस हो, हमने 60 साल राज किया है कांग्रेस ने। तो तुम सारे जगह हमारे लोग IAS IPS मिनिस्टर मंत्री सब जो है जज वगैरह बैठे हुए हैं। वही हाल है ममता बनर्जी का। उनका कहना है कि भले ही तुम इलेक्शन कमीशन को दे दो पावर एज पर प्रोसीड्योर्स बट सारे लोग हमारे नीचे से ऊपर तक हमारे बैठे हुए हैं, और मैं जो चाहूँगी बनकर कहूँगी, सबके घर में चला जाऊँगी, आदेश दे दूंगी। वही है ममता जी काम कर रही हैं। जैसे आपने शुरू में बताया कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझती नहीं है, चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझती, देश के प्रधान को नहीं, जो कस्टोडियन होती है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जो है देश के संविधान की कस्टोडियन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, प्लस तीनों सेना की अध्यक्ष हैं। जब उनको आप कुछ नहीं समझती हैं, जब प्रोटोकॉल नहीं रखती हैं, जब वहाँ पर एक ट्राइबल कॉन्फ्रेंस में गई तो ना उनको रिसीव करने आई, और उनको जो ट्राइबल जो संथाल लोगों का कॉन्फ्रेंस था उनके लिए जो स्पेस चाहिए था कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो स्पेस को कंफर्म करने में 6 महीना लग गया। वो भी कलकत्ता में नहीं दिया उन्होंने, जाकर सिल्लीगुड़ी में एक छोटे से हॉल में कंफर्मेशन दिलवाया। यानी थाने से लेकर ये DGP तक एंड कमिश्नर एंड ऑल दैट आप अपने पॉकेट में रखती हो। एक भी काम नागरिक का बिना ममता समता हमता और ममता के पूछे हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पत्ता भी हिलता है ना तो ममता जी से परमिशन लेना पड़ता है। इसीलिए इसको हटाइए जल्दी से, चाहे ऑनरेबल CJI
का पावर लगे या राष्ट्रपति का पावर लगे, प्रधानमंत्री का पावर लगे, होम मिनिस्टर का पावर लगे, संविधान का जितना भी 142 लगा दो, जो लगाना है लगाओ, हटाओ, और जनता का पावर तो इस बार लगेगा ही। मूल जनता है ना लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में इस बार जनता तो समझ गई है। यहाँ तक कि उनको जो कोर वोटर्स थे मुसलमान, वो भी 100% वोकल होकर बोलना शुरू कर दिए हैं। सारे सोशल मीडिया पर आप देख सकती हैं कि ममता इज़ जस्ट यूजिंग द मुस्लिम्स फॉर वोट, और न तो उनको पढ़ाने से मतलब है, न कुछ, न कोई टेक्निकल नॉलेज दे रही हैं, और सबको क्रिमिनल बना रही हैं। शी इज़ यूजिंग एज ए टूल ऑफ क्रिमिनल, यू नो। तो वो ममता बनर्जी जो है इस देश के लिए बहुत घातक नेता हो गई हैं, अरबों खरबों का घोटाला कर चुकी हैं, वो पैसा जहाँ तहाँ। अब इनका एक ही है कि देश को, बंगाल को देश से, भारत देश से अलग करना है। इस बांग्लादेश 2 बनाना चाहती हैं वो, इसीलिए वो जीतना चाहती हैं। अदरवाइज उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है मुस्लिम, भारत के मुस्लिम में, या बंगाल के मुस्लिम में, या हिंदू में, या कोई सिख, जैन, बौद्ध, किसी में इंटरेस्ट नहीं है। शी वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल टू, यू नो। तो इसके लिए देश को समझना होगा, सबको अलर्ट होना होगा। सालों का इंतजार अब खत्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी के संकल्प ने लिख दिया है वो सुनहरा अध्याय जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, ये है बदलते भारत की नई तस्वीर। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल विजन और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी का बुलेट स्पीड वाला एक्शन। इन दोनों की जोड़ी ने यूपी को वो दिया जो कभी नामुमकिन सा लगता था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज के उद्घाटन के साथ ही अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश से एयरपोर्ट प्रदेश बन चुका है। यूपी देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। अब जानिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खास फीचर्स। 5 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, पूरी तरीके से डिजिटल और पेपरलेस सफर, 0 कार्बन उत्सर्जन यानी विकास भी और पर्यावरण भी, लाइन में लगने का झंझट खत्म, फेस रिकॉग्निशन से होगी एंट्री। सिर्फ जहाज नहीं उड़ेंगे, यहाँ से उड़ेगी लाखों युवाओं की किस्मत, लाखों करोड़ों का निवेश और हजारों नौकरियां। नोएडा, ग्रेटर नोएडा अब सीधे लंदन और पेरिस और इसी के साथ ही न्यूयॉर्क से मुकाबला करेगा। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा की पहचान सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं बल्कि ग्लोबल उड़ानों और फिल्म सिटी से होगी। मुख्यमंत्री योगी के राज में माफिया राज खत्म हुआ और अब यूपी में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का सूरज उग रहा है। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। ये है नया उत्तर प्रदेश जहां अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि पूरे किए जाते हैं। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत की नई उड़ान। मोदी का विजन, योगी का मिशन, जेवर से अब दुनिया भरेगी नई उड़ान। जिस तरीके से ध्रुव जी ने तमाम बातों को लेकर के खुल करके अपनी राय रखी और इनका कहना है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शासन चला रही हैं तो अधिकारियों का तबादला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बना रही है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी की मर्जी के बिना वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक बांग्लादेश अलग से बनाना चाहती हैं ताकि वो अपना एक ड्रीम पूरा कर सके और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन सके। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।